जय श्री कृष्णा दोस्तों। जायका ज़िंदगी का में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ जी के। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान पर स्थित है। देवघर के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जसीदी है। जसीदी से देवघर की दूरी 8 किलोमीटर की है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से जसीदी के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। जसीदी पहुंचकर आप बाहर से ऑटो या टैक्सी करके देवघर पहुंच सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि बैजू नाम का भील भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। नित्य प्रति वो बाबा की पूजा अर्चना किया करता था और बेलपत्र चढ़ाता था। उसी भील के नाम पर यह लिंग बैजूनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थित सरोवर के बारे में एक मान्यता है। कहा जाता है कि कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए यहाँ स्थित सरोवर में अगर स्नान किया जाए तो कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाती है। बाबा बैद्यनाथ स्वास्थ्य, उपचार एवं प्रकृति के देवता कहे जाते हैं। रावण द्वारा स्थापित होने से यह ज्योतिर्लिंग रावणेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस ज्योतिर्लिंग को बैजनाथ, बैजूनाथ, वैदेश्वर और बाबा बैद्यनाथ के नामों से भी जाना जाता है। इस तीर्थ स्थान की महत्ता इसलिए भी और बढ़ जाती है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ पर शिवजी और माता रानी दोनों एक ही परिसर में विद्यमान है, इसीलिए इसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से माता रानी और भोले बाबा से जो कुछ भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। यह एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ पर शक्तिपीठ भी मौजूद है। मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ जी का मुख्य मंदिर है एवं इसके अलावा 22 अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहें तो आप 250 रुपये में इस तरह का वीआईपी पास भी ले सकते हैं। सोमवार को और सावन के मास में यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है। सावन में तो यहाँ मेला लगता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन हेतु आते हैं। 100 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करके श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लाते हैं और बाबा का अभिषेक करते हैं। इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं मुख्य गर्भगृह के और ये हैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर अगर आप गंगा जल चढ़ाना चाहें तो मंदिर के प्रांगण से पैसे देकर भी आपको गंगा जल मिल जाएगा। इस लिंग को रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है, इसकी कथा अब मैं आपको बताती हूँ। एक बार रावण ने भोलेनाथ की बहुत कड़ी तपस्या की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। रावण ने उन्हें कैलाश छोड़कर लंका में रहने का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना स्वीकार किया, परंतु साथ ही एक शर्त भी रखी कि अगर ज्योतिर्लिंग को धरती पर रख दिया तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। सभी देवी देवता यह सुनकर विचलित हो गए कि भोलेनाथ तो रावण के साथ चले जाएंगे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और इसका कुछ हल निकालने के लिए कहा। रावण ने जब ज्योतिर्लिंग को अपने हाथों में उठाया उससे पहले रावण ने आचमन किया। विष्णु जी की आज्ञा से वरुण देव आचमन के माध्यम से रावण के पेट में चले गए। रास्ते में रावण के पेट में अति वेग उत्पन्न हुआ। लघु शंका की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा। वहीं उसे एक ग्वाला नजर आया। कहा जाता है कि वो विष्णु जी ही थे जो ग्वाले का रूप धरकर आए थे। रावण ने लिंग उनको पकड़ा दिया और कहा कि इसे धरती पर मत रखना और लघु शंका करने के लिए चला गया। वरुण देव के आचमन की वजह से लघु शंका करते हुए रावण को 2-3 घंटे बीत गए। इस बीच ग्वाले रूपी विष्णु भगवान ने ज्योतिर्लिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापिस आया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने ज्योतिर्लिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। तब रावण उसे अपने अंगूठे से दबाकर चला गया। उस अंगूठे के निशान आज भी ज्योतिर्लिंग पर विद्यमान हैं। उसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी एवं अन्य देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी के दर्शन होते ही शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में ही विराजते हैं। ज़्यादातर सभी शिव मंदिरों में शीर्ष पर आपने त्रिशूल लगे देखे होंगे, परंतु यहाँ पर पंचशूल लगे हुए हैं। मान्यता है कि रावण ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए शिखर पर पंचशूल का सुरक्षा कवच लगाया था।
मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश पर लगे पंचशूल सहित सभी 22 मंदिरों पर लगे पंचशूलों को साल में एक बार शिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारा जाता है। इनके दर्शन करना और स्पर्श करना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। शिवरात्रि से एक दिन पहले इनकी सफाई की जाती है, विधि विधान से पूजा की जाती है एवं इनकी पुनः स्थापना कर दी जाती है। इस दौरान शिवजी और पार्वती माता के मंदिरों के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन फिर से नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन वाले पुराने लाल कपड़े का छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ एकत्रित होती है। तो अगर आप भी शिव और शक्ति का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ दर्शन करने अवश्य आइए। भोले बाबा और माता रानी सबकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धालु कामना लिंग के दर्शन करने आते हैं और जिनके विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो यहाँ दर्शन करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भोले बाबा और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।